नमस्कार मित्रों, मैं आपका पंडित ज्ञानेश तिवारी आत्मनिवेदन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है, तो भगवती की आराधना कैसे करी जाए, क्योंकि इस महामारी में हर जगह लॉकडाउन है, कोई ब्राह्मण हर जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो घर में रह करके वैदिक रीति से कैसे कलश स्थापन करें, इस विषय पे ये वीडियो बन रहा है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोग अपने घर में वैदिक रीति से कलश स्थापन कर सकें। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा, आप इस इंस्ट्रक्शन को ग्रहण करिए और मेरे बताए अनुरूप अगर आप कर्म करेंगे तो आपका जो पूजन है वैदिक रीति से संपन्न हो जाएगा। पूजन का पहला अंग होता है पवित्रीकरण। हम और आप कैसे पवित्र हो सकते हैं? बिना पवित्र हुए कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए पहले पूजन को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा जय घोष करिए। गणपति गजानन भगवान की जय, जगज्जननी जगदम्बा मात की, नवग्रह नारायण भगवान की, भगवती विंध्यवासिनी महारानी की, कड़े शीतला भवानी की, जीवदानी दयानी की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, भगवती वैष्णो देवी की, मुंबा देवी महारानी की। इस प्रकार से आप जय घोष करिए, सभी की जय जयकार करिए। पश्चात थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का अर्थ होता है कि मंगलाचरण वाले भगवान की स्तुति करना। तो हाथ जोड़ करके आप सभी लोग हाथ में थोड़ा अक्षत ले लेंगे, अक्षत मतलब चावल ले लेंगे, और चावल लेकर के हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करेंगे। पहले गणेश जी को प्रणाम करेंगे। ओम मंगल मूर्तये नमः, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर माता जी को प्रणाम करेंगे। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान नारायण को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलायतनो हरिः। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर लेंगे। ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी विनायक को प्रणाम कर लेंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। पश्चात पवित्रीकरण दूसरा क्रम है। हमको पवित्र होना है, बाहर से और भीतर से पवित्र होना है। बाहर से पवित्र होने के लिए आप थोड़ा गंगा जल में थोड़ा जल मिला लीजिए एक पात्र में, और जल को लेकर के आप कुशा के माध्यम से या कि किसी पुष्प के माध्यम से या कि आप अपने अनामिका के माध्यम से थोड़ा जल लेकर के अपने ऊपर सिंचन करेंगे। ओम इस मंत्र, देखिए मैं मंत्र पाठ करूंगा, आप केवल क्रिया करते जाएंगे तो पूजा हो जाएगी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। हर जगह जल को छोड़ देंगे। थोड़ा बाएं हाथ से जल लेकर के दाहिने हाथ में 3 बार आचमन कर लेना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, स्वाहा बोलते हुए उसको पी जाएंगे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम ऋषिकेशाय नमः। यदि हस्तों, हाथ धो लेंगे थोड़ा जल लेकर के। हस्तों वृक्षाय, यदि आपके पास कुछ की पवित्री उपलब्ध हो तो अनामिका में, अनामिका मतलब इयरिंग फिंगर में आप पवित्री धारण करेंगे।
पवित्र धारण करने के लिए यदि आपके पास कुछ की पवित्र नहीं है तो स्वर्ण की मुद्रिका, सोने की अंगूठी आप इस उंगली में धारण कर लेंगे। अनामिका में मंत्र का पाठ मैं कर रहा हूँ, आप अंगूठी धारण करेंगे। यदि आपने पहले से धारण किया है तो अंगूठी को स्पर्श कर लेंगे अंगूठे के माध्यम से। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सविदुर्वाह प्रसव उद्गुणामिच्छदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यत्तामः पुने दक्षगेयम्। ओम इस प्रकार से पवित्री धारण कर लेंगे। पवित्री धारण करने के पश्चात थोड़ा जल लेकर के हाथ में, और आपको पृथ्वी में सरल तरीके से आपको पूजन सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत समय आपके पास नहीं होगा, इसलिए सरलता से कैसे पूजन किया जाए। थोड़ा जल लेकर के हाथ में ओम पृथ्व्यै नमः ऐसा बोलना है। ओम पृथ्व्यै नमः। जल को हर आसन पे अपने को छिड़क लेंगे। पवित्रीकरणे विनियोगः मंत्र यदि याद हो। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तम च धारयमां देवी पवित्रम कुरु चासनम्। आसन को पवित्र कर लेंगे। आसन पवित्र करने के पश्चात हमको मन को एकाग्र करना है। देखिए भगवान की आराधना बिना एकाग्र मन के हम कर नहीं सकते, और करेंगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पूरा फल कैसे प्राप्त किया जाए, तो मन को एकाग्र करेंगे। कैसे मन को एकाग्र किया जाए, तो कहा भैया मन को एकाग्र करने के लिए ओमकार जो परमात्मा का नाम है, मन में ओमकार का ध्यान करेंगे। लंबा गहरा सांस खींचिए। इस प्रकार के अनुलोम विलोम प्राणायाम 3 बार आपको हमको करना है। ओम इस प्रकार मन में जप करते हुए सांस खींचिए, जितना हो सके रोकिए, अंगूठे से बंद करेंगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसे आपको 3 बार करना है। कुंभक पूरक और रेचक। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमैवं पूरकः कुंभकः रेचकः। ये प्राणायाम हो गया। प्राणायाम करने के पश्चात थोड़ा स्वस्ति वाचन करेंगे, या कि अगर आपको बहुत समय हो तो भद्रसूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। हाथ में आप अक्षत ले लेंगे, हाथ में फूल ले लेंगे, कुछ द्रव्य ले लीजिए, कुछ दक्षिणा ले लीजिए हाथ में लेकर के, और इस स्वस्ति वाचन का पाठ होता है। हर मंगल कर्म ये कर्म किया जाता है। स्वस्ति वाचन क्या है, कहा देखिए इसमें वो मंत्र है जिसमें देवताओं से प्रार्थना करी गई है। हे देवताओं, आप हमारा और हमारे परिवार का स्वस्ति करिए, आप हमारा और हमारे परिवार का कल्याण करिए, ये प्रार्थना करनी है। और विश्वानि देव सवितुः दुरितानि परासुव। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में नहीं ले जा रहा हूँ, फिर भी मूल जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूँ। विश्वानि देव सवितुः दुरितानि, जो कुछ भी है हे प्रभु इस जीवन में अशुभ है, इस विश्व में अशुभ हो रहा है, आप उस सबको दूर करिए। जैसे कि इस समय महामारी जो फैली है, हे प्रभु हमारे विश्व की रक्षा करिए, हमारे इस देश की रक्षा करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। यद भद्रम तन्न आसुवा, जो भद्र है जो कल्याणकारी है वो हमको आप प्रदान करिए, ये प्रार्थना करेंगे। तो मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ, आप हाथ में अक्षत पुष्प और द्रव्य लेकर के मन ही मन प्रार्थना करेंगे, या कि आप ओम गंगणपतये नमः, या कि ओम दुन दुर्गायै नमः, या कि कोई जो आपकी कुल देवी है कुल देवी का नाम लेते रहेंगे। ओम विंध्यवासिन्यै नमः, ओम शीतलादेव्यै नमः, ओम शारदादेव्यै नमः। जो भी मंत्र हो आप अपने कानों से पवित्र वैदिक मंत्रों को श्रवण करेंगे ध्यान से। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदशवामरुतः वृष्णिमादरः शुभं यावानो विदधे भुजग्मयः अभिर्जिह्वा मनवः सूरजक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दृष्ट्वा पुंसस्तनु
गिरिवेशेमहि देवहिरञ्यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्धिदेवा यद्राजशकराजरसन्दनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्य रीरिघदायुर्गन्धोः आदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुव्रजाभ्यो भयन्नः वशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुवा। इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का पाठ करेंगे और भगवान के श्री चरणों में या माता जी के चरणों में सभी अर्पित करिए। हाथ जोड़ के नमः बोलते हुए सभी को प्रणाम करना है। ओम गणपति बप्पा को प्रणाम करिए। नमः बोलते हुए सिद्ध श्री महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करिए। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शिव पार्वती को प्रणाम करिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भ मतलब सरस्वती जी और ब्रह्मा जी को प्रणाम करिए। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम का इंद्र और इंद्राणी को प्रणाम करिए। ओम शची पुरंदराभ्याम। अपने माता पिता को प्रणाम करिए। माता पिता चरण कमलेभ्यो। अपने इष्ट देवता को प्रणाम करिए। इष्ट देवताभ्यो। अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करिए। कुल देवताभ्यो। अपने ग्राम देवी ग्राम देवता को प्रणाम करिए। ग्राम देवताभ्यो। अपने स्थान के देवता को प्रणाम करिए। स्थान देवताभ्यो। सभी देवी देवता को प्रणाम करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करिए। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो। सभी तीर्थों को प्रणाम करिए। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो। इस कर्म की प्रधान देवी भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को प्रणाम करेंगे। हम एतत् कर्म प्रधान देवता भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती गुणात्मिका पराम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा दिव्यै नमः। सभी को प्रणाम करने के पश्चात अब संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए हाथ में आप किसी तांबे के प्लेट में या कि पान के पत्ते पे थोड़ा आप दुर्वा रख लेंगे, अक्षत रख लेंगे, पुष्प रख लेंगे, द्रव्य रख लेंगे, कुछ जल डाल लेंगे। 3 बार ओम विष्णवे नमः बोलते हुए कुछ उपलब्ध हो तो कुछ रख लीजिए। 3 बार बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। 3 बार बोल करके हाथ में आप ये सब सामग्री पान के पत्ते पे पुनः ध्यान सुनिए। थोड़ा अक्षत, थोड़ा फूल, थोड़ा आप उसमें दुर्वा रख लीजिए, आप थोड़ा द्रव्य रख लीजिए और संकल्प करिए। संकल्प क्या होता है कि जो कर्म हम करने जा रहे हैं वो आपको भगवती के सम्मुख प्रकट करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप मैं बोलूंगा, आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के और हाथ मंत्रों को सुनते हुए संकल्प कर लीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णुवर विष्णुवर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः अद्य प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टा विंशत्तमे कलियुगे कलिब्रह्मचन्ये जम्बुद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे आर्यावर्तान्तरे ब्रह्मावृतदेशे पुण्यप्रदेशे पुण्यक्षेत्रस्य देवगोदावर्याः दक्षिण दिग्भागो स्थितः मुंबईयाख्यनाम महानगरे तत्र। अब देखिए जिस महानगर में आप हैं, जैसे कि अगर जैसे हम मुंबई महानगर में है, आप अगर किसी और महानगर में होंगे तो आप वहां पर वो बोलिएगा। तो जैसे हम मुंबई में है तो मुंबई महानगर है। उपनगर कौन सा है, जैसे हम डोंबिवली में है तो डोंबिवली उपनगर है। फिर जो जिस गांव में आप हो, जैसे हम सागांव ग्राम में है, ओम सागांव इत्यस्मिन् ग्रामे, है ना। आप जिस गांव में हो, जैसे आप मानपाड़ा में हो तो मानपाड़ा ग्राम है, सोनारपाड़ा में हो तो सोनारपाड़ा ग्राम है। जो ग्राम होगा उसका नाम ले लेंगे। ओम इत्यस्मिन् ग्रामे अद्य। देखिए उसके पश्चात आपको अपने स्थान का, जिस स्थान पे आप रह रहे, गांव के पास जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उस अट्टालिका का नाम ले लेंगे। जैसे हम किसमें हैं तो जैसे अमुक ओम संघवी गार्डन इत्यस्मिन् अट्टालिकायाः मध्ये ग्रीन बिल्डिंग इत्यस्मिन् अट्टालिकायाः अद्य बी विंग मध्ये बी इत्यस्मिन् अट्टालिकायाः क्रमांके, जैसे चौथे महले पे चतुर्थ खंडोपरि रूम नंबर ले लेंगे चतुर्शताधिका चतुर्थ यजमान गृह क्रमांके। अब ये आपने देखिए, अब आपके पंचांग होगा तो मैं कल का ये जो आज का ही पंचांग ले रहा हूँ
बोलना है मासा नाम मासोत्तम में मास आप केवल सुनते रहेंगे हाथ में लेकर के। चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम सुपुण्य तिथौ आदि शुक्ल पक्षे रेवती नक्षत्रे ब्रह्म योगे तदनंतर्गत भाव करने बुधवासरान्वितानः अद ओम मीन राशि श्री सूर्य मीन राशि श्री चंद्रमते वसुन ऋतु उत्तरायणे अद्य शर्वरी नाम संवत्सरे उत्तरे प्रभावी नाम संवत्सरे एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभपनीय तिथौ। अपना गोत्र ले लेंगे जो आपका गोत्र होगा। जैसे हमारे शांडिल है तो शांडिल गोत्रोत्पन्नो हम, आपका कश्यप होगा तो कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, या वशिष्ठ होगा तो वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो हम। तो अपना गोत्र का नाम ले लेंगे, अपना नाम ले लेंगे। जैसे मेरा नाम है ज्ञानेश शर्मा हम, आपका नाम होगा जो सचिन शर्मा हम, है ना। ब्राह्मण होगा तो शर्मा, अगर आप ठाकुर है क्षत्रिय है तो वर्मा, और अगर आप वैश्य शूद्र है तो गुप्ता गुप्तो हम, ऐसा बोल करके दासो हम ये बोल करके संकल्प करेंगे। ओम जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो ज्ञानेश शर्मा हम, यदि मैं क्षत्रिय हूँ तो ज्ञानेश वर्मा हम। इस प्रकार से यदि मैं वैश्य हूँ तो ज्ञानेश गुप्तो हम, यदि मैं शूद्र हूँ तो ज्ञानेश दासो हम, ऐसा कह करके। और फिर बोलना है आप लोगों को मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त सकल पुण्य फल प्राप्ति अर्थम तथा च मम सूर्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्धि द्वारा विशेषतः मम मनोकामना सिद्धि द्वारा अद्य श्री परमेश्वर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका पराम्बा भगवती दुर्गा देवता कृपा प्रसाद प्राप्ति अर्थम कलश स्थापनम, है ना, कलश स्थापनम तथा च। यदि आप पाठ करवा रहे हो तो नव दिवस पर्यंत भगवती, नवचंडी करवा रहे हो तो नवचंडी पाठ, केवल एक सप्तशती का पाठ करवा रहे हो या कर रहे हो तो भगवती सप्तशती पाठ। यदि आप कुछ न कर पा रहे हो, जप कर रहे हो तो नवार्ण मंत्र जप। यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा चालीसा पाठ। यदि आप केवल आरती मात्र कर रहे हैं तो यथाशक्ति पूजन आरार्तिकम इत्यादि अहम करिष्ये, ऐसा बोल करके आपको छोड़ देना है। ये छोड़ने के पश्चात अब क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपने संकल्प कर लिया, देखिए संकल्प मुख्य है, तो संकल्प करने के पश्चात फिर हमको दिग्रक्षण करना होता है। पीला सरसों बाएं हाथ में लेकर के ओम ऐसे करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए छोड़ दीजिए। अब सर्वबंधु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता रोते नश्यंतु शिवा नया, इस प्रकार से बोलते हुए छोड़ देंगे। थोड़ा अक्षत फूल लेकर के दक्षिण में भैरव को प्रणाम कर लेंगे। आप अक्षत फूल लीजिए और भैरव बाबा को प्रणाम कर लीजिए। ओम बटुकाय नमः करकलितकपालो कुंडली दंडपाणि तरुणतिमिरनील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयतु बटुकनाथ सिद्धिद साधकानां। ओम भैरवाय नमः। इस प्रकार बोलते हुए भैरव के सामने अक्षत फूल चढ़ा देंगे। अक्षत में थोड़ा हल्दी कुमकुम लगा देंगे तो वो गंधक्षत फूल हो जाएगा, उसको चढ़ा देंगे। पुनः दूसरा गंधक्षत फूल एक लाल फूल लेकर के उत्तर दिशा में, है ना, उत्तर दिशा में हनुमान जी की। देखिए पूजा की तैयारी कैसे आपकी होनी चाहिए। आप एक चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके माता जी की फोटो रख के उनको हार पुष्प पहना दीजिए। बाएं तरफ 9 पुंज रख करके नवग्रह का आसन, दाहिने तरफ 16 अक्षत के पुंज रख करके षोडश मातृका का आसन, बीच में 2 पुंज रख करके गौरी गणेश का आसन और दाहिने तरफ थोड़ा 1 पुंज रख करके भैरव का आसन, बाएं तरफ हनुमान जी का आसन। और घी का दीपक होगा तो अपने बाएं तरफ घी का दीपक, तेल का दीपक जला रहे हो तो अपने दाहिने तरफ तेल का दीपक। इस प्रकार से आप ये पूजा की तैयारी करेंगे। बीच में मिट्टी में जौ मिला करके और कलश, मिट्टी का कलश में जल में भर करके और तो सामग्री उसमें हल्दी कुमकुम अक्षत द्रव्य इत्यादि भर करके आम के पल्लव के ऊपर नारियल स्थापित करके कलश स्थापन करना है। ये विधि है। तो हम क्या करेंगे, कहा हनुमान जी को प्रणाम कर लेंगे। ओम उल्लंघ सिंधु सल्लम सलीलम जय शोकवन्यम जनकात्मजाय
आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयं हं हनुमतये नमः। ओम उत्तरे गंधाक्षतपुष्पम समर्पयामि। ये कर लिया आपने। फिर क्या करेंगे, इसके पश्चात आपको दीपक का पूजन कर लेना है, कर्म के साक्षी है। तो अक्षत फूल, गंध अक्षत फूल लेकर के, कुछ द्रव्य लेकर के, भो दीप ब्रह्म रूपत्वं कर्म साक्षी यमुन कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपक के सामने उसको आप चढ़ा देंगे। दीप देवताभ्यो नमः ये बोल देंगे, दीप देवताभ्यो नमः। ये आपने कर लिया। इसके पश्चात आपको क्या करना है, शंख घंटिका का पूजन कर लेना है। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। गंधक्षत पुष्पम समर्पयामि। घंटिका का ध्यान कर लेंगे। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानादं प्रकुर्वेत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत। ओम घंटिकायै नमः। घंटिका के सामने छोड़िए। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। अपनी घंटिका का पूजन कर लिया। इस प्रकार आप पूजन करने के पश्चात अब आपको गौरी गणेश का पूजन कर लेना है। तो हाथ में दुर्वा लेकर के गणेश जी का ध्यान कर लेंगे। ओम गणानंदवा गणपतिं हवामहे प्रियानंदवा प्रियपतिं हवामहे निधिनंदवा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहमजानि द्रवदमाधवमजासि द्रवदम्मा गं गणपतये नमः। आवाहयामि आवाहनात् दुर्वांकुरान् समर्पयामि। साथ में गौरी का आवाहन कर लेंगे लाल फूल लेकर के। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कृष्ण ससिद्ध सुखः शुभदितां कम्बीरवासिनीं गौर्यै नमः। गौरी आवाहयामि स्थापयामि। उनका पूजन कर लेंगे यथाशक्ति। या कि सर्वोपचारार्थ गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। जगज्जननी जगदम्बा मात की जय। आपने गौरी गणेश का पूजन कर लिया। यदि आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, व्यवस्थित, समय भी बहुत हो, तो गणेश जी को और माता जी को दिव्य आप उनका पैर धुलाइए, उनका हाथ धुलाइए, उनको स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए, उनको शुद्ध वस्त्र पहनाइए। वस्त्र पहनाने के पश्चात उनको गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि 16 उपचारों से उनकी सेवा करके उनकी आरती करके क्रम को बढ़ा सकते। न कुछ अधिक समय न हो तो केवल गंधक्षत फूल चढ़ा करके क्रम को बढ़ाइए। अब आपको कलश स्थापन करना है। कलश स्थापन करने के जैसे हम घट स्थापना करते हैं, तो आप मिट्टी में थोड़ा जौ मिला लीजिए और जौ को मिला करके बीच में स्थान बना करके कलश रख दीजिए। और कलश रख करके उसमें आप जल भर दीजिए। ओम वम वरुणाय नमः ऐसा बोलते हैं। जल को भरने के बाद उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, है ना। अंदर वम वरुणाय नमः गंधम समर्पयामि ऐसा बोल के आप पूजन कर सकते हैं। और उसमें आप दुर्वा डालिए। ओम वरुणाय नमः दुर्वांकुरां समर्पयामि। उसमें थोड़ा सिक्का डालिए। ओम वरुणाय नमः द्रव्यम समर्पयामि। उसमें अगर आपके पास औषधि हो, सर्वौषधि ना हो तो तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं या हल्दी भी डाल सकते हैं। ओम वरुणाय नमः सर्वौषधिं समर्पयामि। इसके विविध मंत्र हैं, पर समय बहुत अधिक नहीं है, इसलिए संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें अक्षत डाल दीजिए। अक्षतम समर्पयामि। इस प्रकार से आप उसमें सारी सामग्री डालने के पश्चात और कलश के अंदर क्या क्या डालना चाहिए, दुर्वा डालिए, अक्षत डालिए, पुष्प डालिए, हल्दी डालिए, औषधि डालिए, सप्त मृत्तिका उपलब्ध हो सप्त मृत्तिका डालिए, 5 प्रकार के रत्न उपलब्ध हो पंचरत्न डालिए, सब कलश में डालने के पश्चात और फिर उसमें आप नीम का पल्लव डालते हैं। जैसे कि नवरात्रि का पावन पर्व है तो माता जी को नीम की टेरी बहुत प्रिय है, तो वो डाल लेते हैं। या कि विधान पंच पल्लव का है, पंच पल्लव न मिले तो आम का पत्ता ही डालिए। आम का पत्ता उसमें डाल करके नारियल को बढ़िया चुनरी से लपेट करके या लाल वस्त्र से लपेट करके रक्षा बांध करके उसमें स्थापित कर दीजिए। अक्षत लेकर के अब या तो उसको स्पर्श कर लीजिए और प्रार्थना करिए कलश के सभी देवता आकर के विराजमान हो जाए। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप सबका आवाहन करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रमाश्रिताः मूले दुष्टो ब्रह्मा मध्ये मातृगणात्प्रदा कुक्षसागरा सर्वे सप्तदेवा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो वेदर्वणः अंगे सीतां सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्करी तथा आयन्तु देव पूजार्थं दुर्दक्षेकारका गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्धिं कुरु सर्वे समुद्राः सन्तः तीर्थानि जलदानदा आयन्तु देव पूजार्थं दुर्दक्षेकारकाः। ओम बम वरुणाय नमः। ओम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कलश इस प्रकार स्थापित कर देंगे। अब कलश स्थापित करने के बाद अब हम संक्षेप में पूजन कर रहे हैं, तो सर्वोपचारार्थ है गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि। अक्षत लेकर के प्रतिष्ठा करनी है।
अक्षत लेकर के छोड़िए, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः चरन्तु च, अस्यै देवतुमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतम समर्पयामि। अपने कलश को पूजन कर लिया संक्षेप में। अब आपको 16 मातृकाओं का पूजन करना है, तो 16 मातृकाओं को पृथक पृथक भी आप 16 सुपारी रख करके आवाहित कर सकते हैं, या कि हाथ में गंधक फूल लेकर के 16 माताओं के साथ कुल देवी का ध्यान कर लेना है, जो आपकी कुल देवी है, उनका आवाहन करेंगे। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप हाथ में अक्षत फूल लेंगे। ओम गौरी पद्माशजी मेधा सावित्री विजयाजया देवतेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनादिकायेता वृद्धौ पूज्या च षोडश। ओम षोडश मातृका कुलदेव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि, ऐसा बोल करके छोड़ देंगे। अब इसके बाद नवग्रहों का पूजन कर लेंगे। नवग्रहों के लिए हाथ में अक्षत लेकर के आवाहन कर लेंगे सबका। ओम सूर्याय नमः सूर्यम आवाहयामि। ओम चंद्रमसे नमः चंद्रमसम आवाहयामि। ओम भौमाय नमः भौमम आवाहयामि। बुधाय नमः बुधम आवाहयामि। बृहस्पतये नमः बृहस्पतिम आवाहयामि। ओम शुक्राय नमः शुक्रम आवाहयामि। शनिश्चराय नमः शनिश्चरम आवाहयामि। ओम राहवे नमः राहुम आवाहयामि। ओम केतवे नमः केतुम आवाहयामि। हाथ जोड़ करके नवग्रहों को प्रणाम कर लेंगे। ब्रह्मा मुरारित्य पुरांधकारी भानु शशि भूमि तदोपदिष्टा गुरुश्च शुक्र चंद्राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सभी नवग्रह मंडल देवता हमारा कल्याण करें। सर्वोपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने इसका पूजन किया। अब प्रधान पूजन होगा माता जी का। माता जी का ध्यान करने के लिए हाथ में लाल फूल ले लेंगे और लाल फूल लेकर के माता जी का ध्यान करेंगे कि हे माँ, आप यहाँ पे आइए, पधारिए और हमारे द्वारा किए हुए पूजन को स्वीकार करिए। 9 दिन तक भक्ति शक्ति श्रद्धा के अनुसार जो भी पाठ पूजा हम करेंगे आप उसको स्वीकार करिएगा और मुझ पर मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाइए, मनोकामना की पूर्ति करिए। ये भाव लेकर के माता जी का ध्यान करेंगे। ओम जगत जननी नमः। ओम बालारविद्योते मिन्दो किरीटां तुंग कुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदां कोशपाशा भीतिकरीं प्रभजे भुवनेषु। ओम भुवनेश्वरी मात की जय। या कि अगर आपको और कोई मंत्र आता हो तो आप उस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, या कि उससे भी माता जी का ध्यान कर सकते हैं फूल लेकर के। वेद्योदाम समा प्रभां मृगपते स्कन्धस्त्रितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेटविलस धस्ताभिरा सेविता हस्तैश्चक्रगदा शिखेटविशिखा चापो गुणौ तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम जगत जननी भगवती दुर्गा माता की जय। इस प्रकार से माता जी का ध्यान कर लें। न आए तो केवल सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसा बोलते हुए माता जी के लिए लाल पुष्प सामने रख देंगे। अक्षत देकर के सभी की प्रतिष्ठा कर देंगे। अक्षत लीजिए, तब पे छोड़िए, मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ। मनोजोदृहदामाजित्यर्हद्वतिर्यज्ञमीमन् तनोद्वरिषं यज्ञगुंसमीमन् ददातु विश्वे देवातयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। हर जगह आप अक्षत छोड़ देंगे। और इसके पश्चात आपको पूजन करना है। माता जी की प्रतिमा हो तो प्रतिमा को प्लेट पे रख लीजिए, प्रतिमा ना हो तो आप एक सुपारी रख लीजिए या कि एक नारियल रख करके भगवती का आवाहन करिए। ओम आगच्छ भगवत देवी स्थाने चातत्रो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव, ऐसा कहते हुए उनका माता जी का आवाहन कर लेंगे। नारियल हो, सुपारी हो या कि मूर्ति हो। इसके पश्चात सभी देवताओं का वहां पे आवाहन कर लेंगे। हो सके तो सुपारी रख लीजिए, नवग्रह की एक सुपारी जो उनका आप जिसमें आवाहन करें नवग्रह को रख लीजिए। आप यहाँ पे षोडश मात्रा कुल देवी की निमित्त एक सुपारी रख लीजिए और इस प्रकार से। और कलश सामने आपके विद्यमान है ही। अब आपको पूजन करना है। एक एक चम्मच जल छोड़िए,
सामान्य नाम मंत्र से पूजन सिखा रहा हूँ। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि, मतलब आपको बुलाने के लिए फूल चढ़ा रहा हूँ। फिर एक फूल, दूसरा फूल उठाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बैठने के लिए आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि बोल करके छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको जल छोड़ना है, एक चम्मच जो आपने प्रतिमा रखी हो, मूर्ति पे या सुपारी पे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पादयोः पाद्यम समर्पयामि, मतलब मैं पैर धोने के लिए जल दे रहा हूँ, उसको स्वीकार करें। फिर उनका हाथ धुलाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि, हाथ धुला दीजिए। इसके पश्चात आपको पीने के लिए जल देना है सभी देवताओं को। ओम भगवती दुर्गा जी नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम आचमनीयम जलम समर्पयामि, आचमनी पीने के लिए आपने जल प्रदान कर दिया। इसके पश्चात पंचामृत होकर आपने दूध, दही, घी, शक्कर, मधु मिलाया हो तो उससे उनको स्नान कराएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्नानार्थे पंचामृत स्नानम समर्पयामि, एक चम्मच पंचामृत सबके ऊपर छोड़ेंगे। फिर शुद्ध जल छोड़ देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। शुद्ध उदक स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार से स्नान करके मूर्ति को स्नान कराइए, स्वच्छ करके एक दूसरे आसन में रख दीजिए, दूसरे प्लेट में रखिए। अब उनका आप पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए अब उनको थोड़ा रक्षा सूत्र अगर आपके पास हो तोड़ करके बढ़िया से सबको वस्त्र पहना दीजिए और मंत्र न याद हो, केवल इतना ही कहिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयामि, उनको वस्त्र पहना दीजिए। वस्त्र पहनाने के पश्चात उपवस्त्र देना है, थोड़ा कापूस में हल्दी कुमकुम लगा करके थोड़ा थोड़ा उपवस्त्र दे दीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि, आपने उपवस्त्र प्रदान कर दिया। इसके पश्चात चंदन लगाइए सबको। आप चंदन हो तो चंदन या कि लाल कुमकुम घोल करके सबको चंदन लगाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि, तो चंदन लगाइए सभी, जो प्रतिमा हो मूर्ति हो उस पर लगा देंगे। इसके बाद आप यज्ञोपवीत पहना दीजिए, अगर जो गणपति बप्पा हो उनको कलश में पहना दीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, जनेऊ चढ़ा दीजिए, थोड़ा जल चढ़ा दीजिए। आचमनीयम जलम समर्पयामि, इस प्रकार से पूजन करेंगे। यज्ञोपवीत पहनाया, उसके बाद आपने जल छोड़ दिया, फिर चंदन लगा दिया। अब चंदन के बाद क्रम आता है अक्षत का। आप थोड़ा चावल में हल्दी कुमकुम मिला करके आप सभी को चढ़ाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अक्षतम समर्पयामि, अक्षत चढ़ा दिए। अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पुष्पम समर्पयामि, फूल न हो तो माला अगर पहना रहे तो पुष्पमालाम समर्पयामि, फूल चढ़ा दिए, माला पहना दी। इसके पश्चात कहा जो आप पत्र वगैरह लाए हैं, दुर्वा, तुलसी, बेल पत्र, तो वो चढ़ाइए। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ता तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। गंग गणपतये नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि, है ना। शिव जी होंगे तो ओम शिवाय नमः बिल्व पत्रम समर्पयामि। इस प्रकार से आप दुर्वा तुलसी चढ़ा दीजिए। अगर गणपति जी को, माता जी को दुर्वा नहीं चढ़ती तो जिनको दुर्वा न चढ़ाइए। इसके पश्चात नाना परिमल द्रव्य जो हल्दी कुमकुम आप लाए हैं, है ना, वो सब अबीर गुलाल सब चढ़ा देंगे, है ना। इस प्रकार से चढ़ा देंगे अबीर लेकर के, फूल के माध्यम से या कि अनामिका अंगुष्ठा के माध्यम से। अबीरम समर्पयामि, गुलालम समर्पयामि, कुमकुमम समर्पयामि, हरिद्राम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, इस प्रकार बोलते हुए आप चढ़ाइए, सभी परिमल द्रव्य चढ़ा देंगे। इसके बाद जो आपने इत्र लाया होगा, सेंट किसी से, वो कापूस में थोड़ा सेंट लगा करके और थोड़ा थोड़ा सभी को चढ़ाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए आप वो सेंट चढ़ाइए। फिर उसके बाद धूप का क्रम आता है, धूप बत्ती जलाइए। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उसमें बांस होता है, और बांस देखिए कहीं अगरबत्ती नहीं लिखा है, धूप लिखा है। तो आप धूप के लिए क्या करें, कोई धूप बत्ती हो तो धूप बत्ती बना करके उसको जला करके और भगवान को भाव से धूप बत्ती दिखाइए। मंत्र ना आता हो तो केवल इतना कहिए, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपम समर्पयामि या धूपम आघ्रापयामि, ऐसे दिखाते हुए अब धूप लगा लीजिए। धूप के पश्चात तब दीपक का क्रम आता है। आप थोड़ा एक दीपक जला करके मिट्टी का दिए में आप उसकी बत्ती जाल के एक दीपक जलाइए और दीपक दिखाइए। इस प्रकार से सभी को ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दीपकम दर्शयामि कहते हुए दीपक वहां पे स्थापित
स्थापित कर दीजिए, अपना हाथ धो लीजिए थोड़ा। हस्तौ प्रक्षाल्य, अब नैवेद्य का क्रम आता है। तो आपने जो मिष्ठान लाया हो, जो कुछ आपने लाया हो, तो मिष्ठान हो या कुछ हलवा पूरी जो भी आपके पास उपलब्ध हो, है ना, तो मिठाई लेकर के सामने रख दीजिए। जल का चौकोन घेरा बनाइए, मिष्ठान रख करके और इस प्रकार से आंख बंद करिए। 5 बार आपको ऐसे दिखाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ऐसे बोलते हुए मिष्ठान लेकर के दिखाइए। त्वदीयं वस्तु भो देवी तुभ्यमेव समर्पये गृहाणतम गोवत्वा प्रसीद परमेश्वरी। अगर नहीं आता तो नैवेद्यम समर्पयामि, इस प्रकार बोली। 5 बार जल घुमा करके छोड़िए। आचमनीयं जलम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनार्थे जलम समर्पयामि, ओम मध्ये पानीयं जलम समर्पयामि, उत्तराभूषणार्थे जलम समर्पयामि। 5 बार जल छोड़ लीजिए नैवेद्य के यहाँ घुमा करके। फिर जो चंदन है, चंदन में ये दोनों अनामिका को से डुबोएंगे, इस प्रकार से चढ़ा देंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः करोद्वर्तनम समर्पयामि, सभी को करोद्वर्तन ऐसे दिखा देंगे। इसके बाद पान अगर आपने लाया हो तो लौंग इलायची लगा करके पान का बीड़ा बना करके और बीड़ा सामने दिखा देंगे। ओम महादुर्गायै नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि, पान चढ़ा देंगे। पान चढ़ाने के पश्चात फिर क्रम आता है, आप दक्षिणा चढ़ाइए। जो दक्षिणा आपको भेंट देनी है, दक्षिणा चढ़ाइए। ओम सर्वेभ्यो